ठीक है। अब आगे है, आगे मैं बात कर रहा हूँ, छोटा सा डब्बा बना हुआ है आगे, ठीक है ना। इसी चैप्टर में छोटा सा डब्बा बना हुआ है चैप्टर नंबर 14 में, ठीक है। कि सनलाइट जो सी होती है उसकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है। रेडिएशन शॉर्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है? रेडिएशन शॉर्ट वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू होता है, इसको कहते हैं हम वेवलेंथ। ये क्या होती है? ये वेव लेंथ होती है। वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ओवर फ्रीक्वेंसी। जब शॉर्ट वेवलेंथ होगी इसका मतलब क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी और शॉर्ट स्पीड, स्पीड भी उसकी कम होगी। शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन जो उनसी होती हैं वो सोलर सिस्टम में जाती है। सनलाइट जो उनसी उसकी शॉर्ट वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि उसकी स्पीड कम होती है, स्पीड कम होती है। सूरज से ज़मीन तक आने की जो उनकी स्पीड होती है सनलाइट की वो कम होती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज़्यादा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ फिक्स्ड प्लेस इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। एक फिक्स्ड टाइम के अंदर, एक फिक्स्ड टाइम के अंदर, एक फिक्स्ड टाइम के अंदर एक फिक्स्ड प्लेस से गुजरने वाली वेव्स की तादाद एक फिक्स्ड टाइम के अंदर, यानी कि एक फिक्स्ड टाइम है। फॉर एग्जांपल ये है जी, ये जगह है, ये जगह है, यहाँ से ये जगह है, ये वाली, ये जगह है, ये इस जगह, ये जगह है, ये वाली, यहाँ से वेव्स जा रही हैं। हमने 32 सेकंड तक नोटिस किया इसको, ठीक है ना। इस फिक्स्ड प्लेस से नंबर ऑफ वेव्स फिक्स्ड टाइम में कितनी गुजरी हैं उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम होता है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ये पीछे आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि जो सनलाइट की होती है उसकी शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब क्या है? कि एक प्लेस से गुज़रने वाली रेडिएशन, एक वेव से एक जगह से गुज़रने वाली जो उनसे वेवलेंथ है, एक जगह से गुज़रने वाली जो उनसी वेव्स हैं, एक जगह है उससे गुजरने वाली जो सी वेव्स हैं, ठीक है ना, वो फिक्स्ड टाइम में कितनी वेव्स गुजरी हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वेव्स गुजरती हैं फिक्स्ड प्लेस से, शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन। फिर उसके बाद आ गया जी एनर्जी जो सी होती है, सोलर एनर्जी जो सी होती है वो एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ सरफेस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी विच इज़ लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। यानी कि वो कह रहा है कि अर्थ सरफेस जो सी होती है, ये क्या होता है कि ज़मीन की सतह से जज़ब होकर ना हरारत की तवानाई में तब्दील होती है, यानी कि ज़मीन की सतह से जज़ब होती हैं और फिर हरारत की तवानाई में तब्दील हो जाती है, इसका मतलब ये है। फिर उसके बाद आगे है जी 32% जो सा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि 32% तक जो सा लाइट है, सनलाइट है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है फ्रॉम अर्थ सरफेस 32%। और 26% जो सा होता है वो बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस बिकॉज ऑफ क्लाउड्स, डस्ट, गैसेस, पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में ये क्लाउड्स, बादल भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, गैसेस भी हैं, उनसे भी रिफ्लेक्ट होने के बाद सनलाइट वापस खला में चली जाती हैं, वापस खला में चली जाती हैं। 26% तक रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, 18% तक फिर सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेरिक गैसेस, और 18% तक जो सी ये गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारी की सारी गैसेस क्या करती हैं? ये सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर लेती हैं। 18% तक सनलाइट इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और फिर इसके बाद 6% तक रिफ्लेक्ट हो जाती हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ ज़मीन की सतह से 6% तक रिफ्लेक्ट हो जाती है। 32% तक पहले रिफ्लेक्शन हुई थी, 26% तक जो उनसे एटमॉस्फेयर के जो उनसे ख़ास तौर पर एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी क्लाउड्स भी मौजूद हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, गैसेस भी मौजूद हैं, ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं? ये सूरज की रोशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब्जॉर्ब क्या कह रहा हूँ, ये रिफ्लेक्ट कर देती हैं, रिफ्लेक्ट क्या बाउंस बैक कर देती हैं। और कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जो एब्जॉर्ब भी कर देती हैं 18% तक सनलाइट, और 6% तक फिर बाउंस बैक हो जाती है रिफ्लेक्शन
के तौर पर जो सी सनलाइट होती है वो जब पड़ती है इन गैसेस के ऊपर, वो 6% तक मज़ीद सनलाइट बाउंस बैक, यानी कि आप कह सकते हैं कि 50%, ठीक है। और 50% जो सा होता है, 50% जो सा बाकी यहाँ पर तो 50% क्लियर हो गया है ना, 50% तक हिस्सा जो सा है वो खला में चला गया। अब जो सा बाकी का 50% रह गया है वो ज़मीन तक पहुँचता है, ज़मीन तक पहुँचने के बाद जज़ब होना शुरू हो जाता है, ज़मीन के अंदर जज़ब होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ज़मीन तक पहुँचता है 50% तक और 50% तक बाउंस बैक हो जाता है। कुछ एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। 32 + 18 50% तक रिफ्लेक्ट हो गया। 32 ये देखिए ना, 18 सनलाइट एब्जॉर्ब हो गई है बाय एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक गैसेस से 18% जो सी है वो एब्जॉर्ब हो गई है और 32% तक रिफ्लेक्ट हो गई है। 32 और 18 50% तक क्या हो गया है, रिफ्लेक्ट हो गया। और जो सा बाकी 50% रह गया है वो ज़मीन तक पहुंचता है और फिर उसके बाद वो जज़ब हो जाता है। किसके अंदर जज़ब हो जाता है, ज़मीन के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद दिस एनर्जी एज रेडिएटेड एज हीट एनर्जी ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ विच इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय H2O वेपर्स एंड जो वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये उनसे हीट एनर्जी है। और शॉर्ट वेवलेंथ की तो बात हो गई है कि लैम्बडा इज इक्वल टू स्पीड ओवर फ्रीक्वेंसी। शॉर्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है, जब वेवलेंथ शॉर्ट होगी, जब सनलाइट की जो सी शॉर्ट वेवलेंथ के ऊपर हमने बात कर ली है कि हाई फ्रीक्वेंसी होगी और हाई स्पीड होगी, लेकिन जब और स्पीड क्या होगी, कम होगी, सॉरी स्पीड क्या होगी, कम। और जब लैम्बडा जो सा होगा V/F, जब लैम्बडा जो सा है इसकी, जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी, लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब क्या है कि ये देखिए यहाँ पर लॉन्गर वेवलेंथ जो सी होगी, ये विच इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर, जो सी लॉन्गर वेवलेंथ होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इन लॉन्गर वेवलेंथ वाली सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वाटर वेपर्स भी उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये दोनों जो उनसे वेपर्स है, वाटर वेपर्स भी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी, ये दोनों क्या करती हैं, ये लंबी वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों चीज़ें जो उनसी हैं, ये वेवलेंथ जो उनसी ऊपर से आ रही है लॉन्गर वेवलेंथ कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको बता दिया है कि एक पार्टिकुलर वे से पार्टिकुलर टाइम पर कितनी वेवलेंथ पास करती हैं उस रास्ते से, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी कम है। फ्रीक्वेंसी कम होने से वेवलेंथ बढ़ जाएगी, वेवलेंथ बढ़ने से स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इनको वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं जी वेवलेंथ। ओके सर, समझ आ गया आपको, ये हो गया हमारा टॉपिक आज का क्लियर। ये छोटा सा डब्बा बना हुआ था नीचे, डू यू नो, वो मैंने समझाया। अगर आपको समझ आ गई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और गुड बाय।